क्या आप सोच सकते हैं कि अगर आप किसी ऐसी जगह फंस जाएं जहां टाइम ही अलग तरीके से चलता हो, जहां बाहर कुछ सेकंड्स गुजरते हैं लेकिन अंदर साल बीत जाते हैं। आज मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसे केव की तरफ जहां टाइम का खेल इतना ट्विस्टेड है कि आपका दिमाग घूम जाएगा। टाइम ट्रैप 2017 एक ऐसी साई-फाई एडवेंचर फिल्म जिसने टाइम ट्रैवल को एकदम नए अंदाज में प्रेजेंट किया है। लेकिन इससे पहले कि हम इस माइंड बेंडिंग जर्नी पर निकलें, अगर आप भी साई-फाई और मिस्ट्री मूवीज के फैन हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं। टाइम ट्रैप 2017 में एक ग्रुप ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स है जो अपने प्रोफेसर को ढूंढने के लिए एक मिस्टीरियस केव में जाते हैं। लेकिन उन्हें क्या पता था कि ये केव कोई ऑर्डिनरी केव नहीं बल्कि एक टाइम अनोमली है जहां टाइम बिल्कुल अलग तरीके से बहता है। इस फिल्म में साइंस फिक्शन, एडवेंचर और मिस्ट्री का परफेक्ट ब्लेंड है जो आपको स्टार्ट से एंड तक अपनी सीट पर बिठाए रखेगा। कहानी की शुरुआत होती है प्रोफेसर हॉपर से, जो अपने मिसिंग पेरेंट्स को ढूंढने के लिए टेक्सास के एक रिमोट एरिया में आता है। उसे कुछ क्लूज मिले थे कि उसके पेरेंट्स शायद इस एरिया में थे। प्रोफेसर हॉपर एक केव में एंटर करता है जो बहुत ही मिस्टीरियस और ईरी लगती है। वो अपने स्टूडेंट्स टेलर और जैकी को बताता है कि अगर वो 2 दिन में वापस ना आए तो हेल्प बुलाना। लेकिन जब प्रोफेसर केव के अंदर जाता है तो कुछ अजीब होने लगता है। जब प्रोफेसर काफी देर तक वापस नहीं आता तो टेलर और जैकी डिसाइड करते हैं कि वो प्रोफेसर को ढूंढने जाएंगे। वो अपने 2 फ्रेंड्स कैरा और वीव्स को भी साथ ले आते हैं। जैकी का छोटा भाई फर्बी भी उनके साथ आ जाता है क्योंकि वो अकेला घर पर नहीं रहना चाहता। जब ये ग्रुप केव के एंट्रेंस पर पहुंचता है तो उन्हें प्रोफेसर की कार मिलती है, लेकिन प्रोफेसर का कोई पता नहीं। वो केव के अंदर जाने का डिसीजन लेते हैं। शुरू में केव बिल्कुल नॉर्मल लगती है, लेकिन जैसे जैसे वो अंदर जाते हैं अजीब चीजें होने लगती हैं। उन्हें कुछ स्पेनिश कॉन्क्वेस्टेडोर्स के रिमेन्स मिलते हैं जो सेंचुरीज पुराने लगते हैं। ये देखकर सबको हैरानी होती है कि ये चीजें यहाँ कैसे हैं। तब टेलर को एहसास होता है कि इस केव में टाइम डिफरेंटली बहता है। सबसे बड़ी डिस्कवरी तब होती है जब वो रियलाइज करते हैं कि केव के अंदर और बाहर टाइम का फ्लो बिल्कुल डिफरेंट है। केव के अंदर जो कुछ मिनट्स लगते हैं वो बाहर कई घंटे या दिन हो सकते हैं, और जितना ज्यादा अंदर जाओ ये टाइम डायलेशन उतना ही इंटेंस होता जाता है। ये सुनने में तो काफी इंटरेस्टिंग लगता है, लेकिन असली प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब उन्हें पता चलता है कि वो इजीली वापस नहीं जा सकते, क्योंकि अगर वो बाहर जाने की कोशिश करें तो बाहर दुनिया में बहुत ज्यादा टाइम गुजर चुका होगा। ग्रुप को केव के अंदर एक ऐसी जगह मिलती है जहां टाइम ऑलमोस्ट फ्रीज हो जाता है। यहाँ कुछ लोग जिंदा हैं जो सेंचुरी से यहाँ ट्रैप्ड हैं, लेकिन बूढ़े नहीं रहे क्योंकि टाइम इतना स्लो है। केव के सबसे गहरे हिस्से में उन्हें कुछ लोग मिलते हैं जो बहुत पुराने टाइम से यहाँ ट्रैप्ड हैं। एक काउबॉय है जो 1800 से यहाँ है। कुछ स्पेनिश कॉन्क्वेस्टेडोर्स हैं जो 1500 से यहाँ हैं। ये लोग फिजिकली तो यंग हैं, लेकिन मेंटली सेंचुरीज का एक्सपीरियंस रखते हैं। ये ट्रैप्ड लोग बताते हैं कि केव में एक फाउंटेन है जो लोग फाउंटेन ऑफ यूथ समझते थे, लेकिन असली में ये कोई फाउंटेन नहीं बल्कि टाइम का एक वर्म होल या एनॉमली है। जो लोग यहाँ आए वो वापस नहीं जा सके क्योंकि बाहर दुनिया में उनका जमाना खत्म हो चुका। टेलर और उसके फ्रेंड्स समझ जाते हैं कि उन्हें जल्दी से यहाँ से निकलना होगा, वरना वो भी यहाँ हमेशा के लिए ट्रैप्ड हो जाएंगे। लेकिन निकलना इतना आसान नहीं है। हर लेवल पर केव के टाइम डायलेशन की इंटेंसिटी अलग है। जैसे ही वो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, बाहर दुनिया में टाइम तेजी से गुजर रहा होता है। एक पॉइंट पर जब वो केव के एंट्रेंस की तरफ देखते हैं तो उन्हें व्हीकल्स और बाहर की दुनिया सुपर फास्ट मोशन में दिखती है, जैसे कोई टाइम लैप्स वीडियो चल रहा हो। ग्रुप को पता चल जाता है कि अगर वो अभी एग्जिट करें तो बाहर शायद डेकेड्स या सेंचुरीज गुजर चुके होंगे। ये रियलाइजेशन उन्हें शॉक दे देता है। उनकी फैमिलीज, उनकी जिंदगी, सब कुछ बदल चुका होगा। वीव्स और फर्बी थोड़े केयरलेस है तो वो गलती से टाइम डायलेशन जोन में आगे बढ़ जाते हैं और उन्हें रेस्क्यू करना मुश्किल हो जाता है। जैकी और टेलर को बहुत मेहनत करनी पड़ती है उन्हें बचाने के लिए। केव एक्सप्लोर करते करते उन्हें प्रोफेसर हॉपर मिल जाता है, लेकिन प्रोफेसर के लिए सिर्फ कुछ आवर्स हुए हैं, जबकि बाहर दुनिया में काफी टाइम गुजर चुका है। प्रोफेसर उन्हें बताता है कि ये केव एक्चुअली एलियंस की टेक्नोलॉजी की वजह से बनी है। हाँ, आपने सही सुना, एलियंस। केव के सबसे नीचे एक एलियन स्पेसक्राफ्ट है जो सेंचुरी से यहाँ है, और इसकी टेक्नोलॉजी की वजह से ये टाइम अनोमली क्रिएट हुई है। ये स्पेसक्राफ्ट शायद क्रैश हुआ था या डेलिबरेटली यहाँ छोड़ा गया था। प्रोफेसर एक्सप्लेन करता है कि स्पेसक्राफ्ट की एनर्जी फील्ड की वजह से ग्रेविटी और टाइम दोनों अफेक्ट हो रहे हैं। इस फील्ड के अंदर टाइम स्लो हो जाता है और बाहर नॉर्मल स्पीड से चलता है। अब सबके सामने एक ही
ही ऑप्शन है, या तो वो केव में रहकर सेंचुरीज गुजार दें या फिर वो रिस्क लेकर बाहर जाएं और देखें कि दुनिया में क्या हुआ है। ग्रुप डिसाइड करता है कि वो बाहर जाना चाहते हैं, चाहे बाहर दुनिया कितनी भी बदल गई हो। लेकिन इससे पहले वो एक प्लान बनाते हैं। वो एलियन स्पेसक्राफ्ट को एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कि क्या वो इसकी टेक्नोलॉजी यूज करके सेफली एस्केप कर सकते हैं। स्पेसक्राफ्ट के अंदर बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है जो उनकी समझ से बाहर है। कुछ एलियंस के रिमेन्स भी हैं स्पेसक्राफ्ट में जो बताते हैं कि ये बीइंग्स बहुत एडवांस्ड सिविलाइजेशन से थे। शायद वो टाइम ट्रैवल या स्पेस ट्रैवल में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे जब ये एक्सीडेंट हुआ। ग्रू को स्पेसक्राफ्ट में एक तरीका मिलता है जिससे वो टाइम डायलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। वो एक डिवाइस एक्टिवेट करते हैं जो उन्हें रिलेटिवली सेफ पैसेज दे सकती है, लेकिन ये बहुत रिस्की है क्योंकि अगर कुछ गलत हुआ तो वो टाइम में कहीं भी फंस सकते हैं। सब अपनी हिम्मत जमा करके स्पेसक्राफ्ट की टेक्नोलॉजी यूज करते हैं और केव से बाहर निकलते हैं। जब वो सरफेस पर आते हैं तो उन्हें पता चलता है कि बाहर की दुनिया कंप्लीटली बदल चुकी है। मेरे दोस्तों, यहाँ फिल्म का सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है। जब वो बाहर निकलते हैं तो वो देखते हैं कि दुनिया में अब फ्यूचर आ चुका है। बिल्डिंग्स अलग हैं, टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस्ड है और सबसे हैरानी की बात, ह्यूमंस इवॉल्व हो चुके हैं। बाहर की दुनिया में थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स गुजर चुके हैं। ह्यूमैनिटी अब बहुत एडवांस हो चुकी है और वो स्पेस फेयरिंग सिविलाइजेशन बन चुकी है। एडवांस्ड ह्यूमंस उन्हें देखकर कंफ्यूज्ड हैं क्योंकि ये लोग तो सेंचुरीज पुराने लगते हैं। फ्यूचर ह्यूमंस उन्हें एलियन स्पेसक्राफ्ट और टाइम अनोमली के बारे में समझाते हैं। वो टेलर और उसकी ग्रुप को मेडिकल ट्रीटमेंट देते हैं और उन्हें इस न्यू वर्ल्ड में एडजस्ट होने में हेल्प करते हैं। ये एंडिंग काफी थॉट प्रोवोकिंग है क्योंकि ये क्वेश्चंस रेज करती है कि टाइम ट्रैवल कैसे हमारी जिंदगी और रियलिटी को बदल सकता है। फिल्म का लास्ट सीन बहुत इमोशनल है जहां टेलर रियलाइज करती है कि उसकी पूरी दुनिया, उसका टाइम, उसके लव्ड वंस, सब कुछ अब सिर्फ हिस्ट्री बुक्स में है। वो एक नए एरा में स्ट्रेंजर बनकर रह गई है। टाइम ट्रैप सिर्फ एक एडवेंचर फिल्म नहीं है, बल्कि ये टाइम, एग्जिस्टेंस और ह्यूमन सर्वाइवल के बारे में भी सोचने पर मजबूर करती है। फिल्म ये दिखाती है कि टाइम कितनी पावरफुल चीज है और हम सभी इसके स्लेव्स हैं। फिल्म का मेन मैसेज ये है कि टाइम सबसे प्रेशियस रिसोर्स है। हम इसे टाइम ट्रैप एक लो बजट फिल्म है, लेकिन इसका कॉन्सेप्ट बहुत यूनिक है। अगर आप टाइम ट्रैवल, साइंस फिक्शन और मिस्ट्री पसंद करते हैं तो ये फिल्म आपके लिए परफेक्ट है। फिल्म की पेसिंग काफी अच्छी है और ट्विस्ट आपको सरप्राइज कर देंगे। विजुअल इफेक्ट्स लिमिटेड बजट के बावजूद काफी डिसेंट है और केव एक्सप्लोरेशन सीन्स सस्पेंसफुल और एंगेजिंग है। एक्टिंग भी नेचुरल है और कैरेक्टर्स के साथ आप इमोशनली कनेक्ट कर पाते हैं। इस फिल्म की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ इसकी ओरिजिनलिटी है। टाइम ट्रैवल को इस तरीके से पहले कभी प्रेजेंट नहीं किया गया था। केव सेटिंग और टाइम डायलेशन का कॉन्सेप्ट मिलकर एक यूनिक सिनेमैटिक एक्सपीरियंस क्रिएट करता है। तो दोस्तों, टाइम ट्रैप 2017 एक ऐसी फिल्म है जो आपको एंटरटेन भी करेगी और सोचने पर भी मजबूर करेगी। अगर आप एक वीकेंड पर कुछ डिफरेंट देखना चाहते हैं तो डेफिनेटली इस फिल्म को एक चांस दें। मुझे उम्मीद है कि आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई तो लाइक करना ना भूलें और कमेंट में बताएं कि आप टाइम ट्रैवल के बारे में क्या सोचते हैं। क्या आप केव में जाना चाहेंगे अगर आपको पता हो कि वहां टाइम अलग चलता है? और हाँ, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लें, क्योंकि मैं रेगुलरली ऐसे ही इंटरेस्टिंग मूवीज की एक्सप्लेनेशंस लाता रहता हूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नए एडवेंचर के साथ। तब तक के लिए टेक केयर और टाइम को वाइजली यूज करें, क्योंकि वो एक बार गुजर गया तो वापस नहीं आता। सब्सक्राइब फॉर मोर।